रति बेटा, बोलिए। बेटा सैर करके ना बहुत थक गया हूँ, घबराहट हो रही है। एक काम कर, जल्दी से ना नाश्ता बना दे मेरे लिए। नहीं, आपको क्या लगता है मैं फ्री बैठी हूँ, काम ही कर रही हूँ और लेट नहीं नाश्ता कर सकते? टाइम से ही सब कुछ चाहिए आपको, और घर में सिर्फ आप ही नहीं है। जब नाश्ता बनाओगी तो खा लीजिएगा, बस ऑर्डर बताते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो। अनिल जी को मन मारकर चुप रहना पड़ा। शुगर पेशेंट होने के कारण उनसे सब्र नहीं होता था। जब तक उनकी पत्नी जीवित थी तब तक वो उनकी हर चीज का ख्याल रखती थी, हर एक चीज का। सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते ही उनकी पत्नी उनके लिए नाश्ता तैयार रखती थी। मगर 1 साल पहले उनकी पत्नी गुजर गई, तब से उनकी पूरी दिनचर्या ही बदल गई। हालांकि घर आज भी अनिल जी के पेंशन से ही चलता है। बेटे को बीएड करवाया था मगर नौकरी नहीं लगवा सकी। अब उनका बेटा प्राइवेट स्कूल में 15 से 20 हजार कमाता है, मगर इतने पैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ही खर्च हो जाते हैं। अनिल जी कल्याण विभाग से रिटायर ऑफिसर थे और उनको 40,000 रुपये महीने की पेंशन मिला करती थी और उन्हीं से परिवार की जरूरतें पूरी होती थी। लेकिन फिर भी उनकी बहू उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी। जब मन सो मन वो सुना देती थी और जब चाहे तब उनको बुरा भला बोल देती थी और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती थी। अनिल जी के 4 बच्चे थे। उन्होंने पहले अपनी 3 बेटियों की शादी की, फिर एक बेटे की। उसके बाद जो पैसे रिटायर के पैसे थे उससे उन्होंने घर बनवाया। आज उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं है, 1 रुपया नहीं। जब नाश्ते और खाने में देर हो जाया करता था तब अनिल जी भुने हुए चने खाते थे। उनको लगा कि चलो, लगता है आज भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन आज तो चने भी खत्म हो गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। शुगर का लेवल कम होने की वजह से उनका दिल बहुत तेज से घबरा रहा था। इस कारण उनसे सब्र नहीं हुआ। एक तो भूख की वजह से और ऊपर से बहू के गाने सुनने के कारण वैसे ही परेशान हो गए थे। इसलिए बेसब्र होकर उन्होंने खुद ही सोचा, क्यों ना मैं आज खुद ही अपने लिए कुछ बना लेता हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं रहा जा रहा। आप ये क्या कर रहे हैं? बहू, मैं अपने लिए 2 रोटियां बना रहा हूँ। पर क्यों बना रहे हैं? आप किसी का क्या हाल कर दिए? तो बहू, मैं खाना बनाने के बाद इसे ठीक कर दूंगा, साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ना बस मेरा दिमाग खराब करेंगे। मैं पूरे दिन घर में काम करती हूँ और सब कुछ साफ करके गई थी, कुछ सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा। क्या है यार, सुबह सुबह इतनी आवाजें क्यों कर रहे हो? देखो अपने पापा को क्या किए हैं, किचन का हाल। मैं अभी सफाई करके बाहर गई थी। बहू, मैं कह तो रहा हूँ, खाना बनाने के बाद मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। तू नाराज क्यों हो रही है? पागल मत बनाइए मुझे, कुछ नहीं करने वाले आप। पापा को खाना बनाने की क्या जरूरत है? बेटा, तुझे पता है ना, मैं शुगर का मरीज हूँ और मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। तो बहू बिजी थी तो मैंने कहा चल मैं ही बना लेता हूँ अपने लिए। नहीं, तुम्हारे पापा को तो हर 5 मिनट में गर्मा गर्म रोटियां चाहिए। तो मैं इतना मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं बोली थी थोड़ा रुक जाइए। बहू, तुझे पता है मेरा शुगर का मत करिए ड्रामा, मत कीजिए। मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे। 5 मिनट में ये इंसान मुझे चैन से नहीं बैठने देते हैं। देखो, तुमने डिसाइड कर लो कि क्या करना है। मैं तंग आ चुकी हूँ इनसे। दिपेश, देख रहा बहू कैसे बात कर रही है, कुछ बोलेगा? अरे बाबा, ठीक ही तो कह रही है जो कह रही है। अब सबके लिए जब खाना बनाएगी तो आपके लिए बना देगी।
अब साफ सफाई करती है, सब कुछ अच्छे से रखती है, आपने आकर के किचन गंदा कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, अलग किचकिच चल रही है यहाँ पे। ये ना मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। और अभी देखे ना कि मैं किचन साफ करने गई हूँ तो जानबूझ कर आए हैं। बेटा तो समझने की कोशिश कर, मैं तेरे को कोई परेशान नहीं कर देखिए मुझे कुछ नहीं समझना है। देखो मैं चाहती मैं इनसे अलग रहूं, इनके साथ नहीं रह सकती अब। तो ठीक है बहू, अलग रह लो। एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये रसोई मेरी, ये सब कुछ मेरा, तेरे बाप का नहीं ना तेरे पति का है। ये मैंने खून पसीने से घर बनाया अपना ये, और मेरे को ना रोब दिखाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे पति के इस घर में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मैं चुप था तो मेरे सर पे चढ़ते चले जाओगे। सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये सुन रहे हो ना तुम? सुन क्या रहा है? बोलेगा कुछ? क्या बोलेगा? क्या लगाया इस घर के अंदर उसने? क्या बनाया? ये घर भी ना जो अब तक चला मेरी पेंशन से चलता आ रहा है। तुमने क्या किया इस घर के अंदर? क्या किया है मुझे बताओगे कुछ तुम दोनों? आज मैं रसोई के अंदर क्या आ गया, तुमने बोलना शुरू कर दिया। ये रसोई मेरी, ये घर मेरा, मैं चाहे जो मर्जी कुछ करूं। तू कौन होती है बोलने वाली? पापा ठीक है, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। गुस्सा न कर तो और क्या करूं? जब मैं पता है कि मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, उसके ऊपर वो मुझे चार बातें सुनाई जा रही। मैंने तो बल्कि कोशिश यही की, चल बहू अपने काम में बिजी है, मैं 2 रोटियां खुद बना लेता हूँ। इसका मेरे रसोई में आने पसंद नहीं है। क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता क्या रसोई में? मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी तेरी। जब तक तेरी माँ जिंदा थी ना, आज तक मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। टाइम पे वो मेरा ध्यान रखती थी, हर चीज मुझे टाइम से देती थी। और जब से तेरी शादी की है, एक दिन भी इसने मुझे टाइम से खाना नहीं दिया। और पता है कि पापा जी शुगर के मरीज हैं, उन्हें दिखते हैं, सारी चीज पता होते हुए इसने कभी मेरे पर गौर नहीं किया। ये ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने केवल इसकी स्कूल की मार्कशीट देखी, डिग्री देखी, पर इसकी सीरत और संस्कार नहीं देखे। ये मुझसे ही गलती हुई है। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम दोनों को? मुझसे तकलीफ है ना, तुम अपना किराए पे घर देख लो, मैं रह लूंगा अकेला, बना लूंगा मैं अपनी रोटियां खुद। खड़े खड़े क्या शक्ल देख रहे हो मेरी? चलो निकलो मेरे घर से। पापा देखिए वो क्या पापा, क्या लगा रखे हो? और आप मेरे संस्कारों पे जा रहे हैं? बहुत अच्छे संस्कार है मेरे। आप क्या रह रहे कि हम इस घर में नहीं रहेंगे? ठीक है, हमें नहीं रहना है, हमारा जो हिस्सा हमें दे दीजिए बस। बहू किस हिस्से की बात कर रही है तू? नहीं, किस हिस्से की बात कर रही है? ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, मैं दूं या ना दूं, मेरे ऊपर तेरा कोई हक नहीं है। हक है तो तेरा अपने पति की कमाई के ऊपर, उससे मांग लो, ऐसा मांगना है। सुन लिए? और करो पापा पापा, जब देखो पापा है, ऐसे होते हैं पापा। और कुछ सुनना बाकी रह गया है? ठीक है, आप रहिए फैल के इस घर में, आपको रहना है आराम से रहिए, मुझे भी इस घर में नहीं रहना आपके साथ।